प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला सुल्तानगंज अगवानी पुल जो था उतास के पत्ता की तरह गिर के धराशायी हो गया। अब देखिए कि इसको जो है ना सीएम नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा था, परियोजना माना जा रहा था, इसको उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जा रहा था। अब इसी पुल का देखिए कि पिलर नंबर 10, 11 और 12 तीनों गिर के गंगा मैया में समा गया। अब देखिए कि इसमें इतना मनी पैसा लगा हुआ था जी। अब पुल जब गिर गया है तो मैंने तरह तरह का सवाल उठ रहा है जनता के मन में भी, और सरकार के प्रति भी लोगों का थोड़ा एक बढ़ गया है कि मैंने किस तरह से निर्माण हो रहा था कि बार बार गिर जा रहा है। ये पहला मामला तो है नहीं, मैंने एक साल में लगभग 7 बार पुल गिर चुका है। तो यही सब जो है ना हम लोग जांच परख करने के लिए निकले हुए हैं। आज जनता से जो है हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि जो निर्माण हो रहा है पुल का, माने जो डबल डेकर और ट्रिपल डेकर जो पुल बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, इस सब के निर्माण में आखिर कहाँ कमी आ रहा है कि गिर जा रहा है। तो यही सब जो है हम लोग जांच करने हुए निकले हुए हैं। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछा जाए, आइए। बताइए कि ऐसी ही जैसे ही पुल के नीचे हम लोग खड़ा हैं, इसी तरह का एक पुल जो है वो गंगा में धराशायी हो गया। 3 पिलर जो है उसका मैंने टूट के बिखर गया गंगा में। तो ये बताइए कि बिहार में मैंने एक साल में लगभग 7 पुल के गिरने का मामला आ गया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? टीचर बिहार के टीचर कैसे भैया? ये तो आप एकदम अलग तरह का बात बोल दिए। टीचर, हाँ। बिहार का जो टीचर है ना, हाँ। सन और सन हाँ। लिख नहीं पाता है बोर्ड पे, हाँ। उसी का पढ़ाई करके इंजीनियर जो है ना आगे बढ़ता है। हाँ। वो किस ढंग से बनाएगा? हाँ। उसका पढ़ाई किस तरह से होगा? हाँ। समझे मेरा बात? अच्छा भैया हमको एक बात बताइए, हम अभी कहेंगे कि हम अपन बाल बच्चा के इलाज, आपके बाल बच्चा का इलाज कर देंगे, हम डॉक्टर है, तो आप हम पे विश्वास कर लीजिएगा? नहीं, आप जब सरकार जब MBBS का दे देता है मार्क्स ना, तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। क्या समझे? तो सरकार कैसे इतना दिन तक नजर नहीं पड़ा सरकार का कि वो अच्छा काम कर रहा है, खराब कर रहा है? सरकार घर घर और एक एक आदमी के बीच देखेगा क्या एजुकेशन है, क्या उसका डिमांड है। अरे भैया हम जिससे काम ले रहे हैं उसका तो हम देखेंगे ना कि आदमी काम कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। बिहार का कहानी ही छोड़ दीजिए। पुल हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उस सबका कोई कहानी छोड़ दीजिए। अरे जानते हैं भाई, हम लोग सुल्तानगंज हम लोग का घर हुआ अकबर नगर, 9 किलोमीटर दूर है, ठीक ना। इससे 8 महीना 9 महीना पहले भी जो है ना पुल गिरा हुआ था। तो क्या तो में टीचर की गलती आपका? इंजीनियर से, वर्कर से भैया कुछ नहीं हुआ। जो आप लोग बोलते हैं कि सर ये इंजीनियर हुआ, इंजीनियर कुछ नहीं। कि बिहार में अभी सुल्तानगंज वाला जो पुल गिरा है, तो एक तरह से कहा जाए कि पुल बिहार में अभी पहली घटना नहीं है। ये एक साल में लगभग 7 बार पुल गिरने की घटना आ चुकी है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या बताया जाए? कारण हमको ये समझना आता है कि प्रशासन का कमी है। जो बिल्डर वगैरह ये सब काम करते हैं, जो बिल्डर देते हैं, वो सब ठीक से वर्क नहीं कर रहा, मंत्री के ठीक से बात नहीं करते हैं। ये सब देखते हैं, नहीं बनने के बाद भी देखना चाहिए कि क्या बना नहीं बना, ये सब बात करना चाहिए। इधर नहीं होता है, ये कारण है। और कोई कारण क्या होता है? इतने दिन से लगभग एक साल में 7 पुल गिर चुका है। लेकिन बार बार जो है सरकार कहती है कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन आज तक आपको क्या पता है कि कोई एक ऐसे आदमी का नाम आप सुने हो जो पुल गिरने में दोषी पाया गया और उसको सजा मिली हो? ऐसे किसी आदमी का नाम जानते हैं या न्यूज में कभी पढ़े हैं, सुने हैं? नहीं सुने। तो इसके पीछे कौन लोग होते हैं जिम्मेदार, जो मतलब इतने तरह का जो है बिहार में, आइए भैया इधर, बिहार में जो है पुल बनते बनते गिर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो एक हिसाब से सरकार को देखी जाती है, क्योंकि पुल गिर जाता है, निर्माण उस हिसाब से नहीं हुआ जिसके कारण ये पुल गिरा। उसमेमें अगर कुछ चलती रेल गाड़ी तो उसके साथ आदमी का जान भी जा सकता था। हाँ बिल्कुल। मान लिया जाए कि किसी तरह से पुल बन जाता है ना, उसपे जो है परीक्षण के लिए उसको चालू कर दिया जाता है। और 2-4 को अगर गाड़ी गिर जाता, मान लिया सब बच जाता, 2 आदमी को अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता, उसका जिम्मेदारी सरकार जब हम लोगों के लिए, ठेकेदार के लिए अगर सरकार देता है तो ठेकेदार डुप्लीकेट काम करता है, क्यों नहीं गिरेगा? आधा से बेसी पैसा सरकार बचा लेता है।
ठेकेदार बचा लेता आधा से बेसी पैसा, क्यों नहीं गिरेगा? हाँ, अगर मजबूती करके किया जाए पुल को तो काहे गिरेगा, काहे पब्लिक नुकसान का होगा पब्लिक को पुल? हाँ वही ना बोल रही है। हाँ तब वही ठेकेदार पे काहे नहीं नजर रखता है लोग? देखे, सरकार को भी देखना चाहिए ये बात, सरकार को भी। हाँ हाँ क्या भैया क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? सरकार का कमीशन बंधा हुआ है, हाँ बिना कमीशन का कोई काम नहीं है। अगर पटना में या बिहार शहर में अगर आपको कोई भी सरकारी काम करना है तो मिनिमम आपको 30% कमीशन पहले देना है, तब आपके नाम पर टेंडर पास होगा। और टेंडर पास होने के बाद आपका बिल निकालने के लिए 20% देना पड़ेगा, तो 50% तो पहले चला गया। बाप रे, ऐसा हिसाब किताब चलता है? बिहार का यही राज्य है। ठेकेदारे बनने में फायदा है मैंने। हाँ, मैंने बिहार में रहना है तो ठेकेदार बन के रहना है, तभी फायदा है, वरना लेबर का कोई चलन नहीं। सही बात है कि बिहार में जो है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हर पायदान पे जो है, जितने पायदान पे जितना आदमी काम कर रहा है, हर आदमी का जो है लाभ छुपा हुआ होता है, हर आदमी का जो है स्वार्थ छुपा हुआ होता है। लेकिन इतना लाभ झेलने के बाद, इतना स्वार्थ झेलने के बाद भी लोग कम से कम ऐसा पुल तो बनाए जो चलने लायक रहे, जो कम से कम बनते बनते ना गिर जाए। तो बिहार में यही चीज से न राजनीति हो रहा है। अगर जो एक ही पुल के अगर जो बार बार ना बनाया जाए तो पुल का झंझट। सही बात है। हाँ बेचारा एक दूसरे ठेकेदार को भी मौका मिलना चाहिए ना। आज के डेट में गांव में देख लीजिए, लोग जब से हम बड़ा हुए हैं तब से गांव में तो यही देखते हैं कि जब भी पंचायती इलेक्शन आता है तो नलिये गली बनेगा। हाँ। लेकिन आज तक बिहार में नली गली भी नहीं बना। बाकी वही चीज। भैया एकदम सही बात बोले हैं। एग्जैक्ट। और ये पुल उल तो देख ही रहे, जहाँ पे आज एक इंजीनियर को बता रहा था कि 40% यहाँ देना होता है। बाप रे बाप। अब 60% में आप ही बता लीजिए, स्टाफ से लेके ठेकेदार से लेके सारा कुछ के बीच में और प्लस में पुल भी खड़ा करना है। तो राज्य सरकार साफ तौर पे यहाँ घपला मार रही है। हाँ। आपका इतना सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, अब वो इस हालात में नीचे आ जाना, ये कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं है बोल सकते हैं। बताइए कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि रात में ढह गया, मैंने बनते ही बनते ढह गया। कम से कम पूरा सपनमा देख तो लेते, और बाद गिरता तो समझ में आता। पुल को यहाँ जो मटेरियल तैयार हो रहा था, आखिर गिर क्यों जा रहा है? मटेरियल है सही, मटेरियल जब सही रहेगा तभी ना सही रहेगा। कैसे भैया इतना दिन में कोई जांच नहीं किया कि पता नहीं चला? ये तो सरकार का नहीं। इतना दिन में अचानक से जब गिर गया पुल तब समझ में आया कि अच्छा इसको बनाने में लापरवाही हो रहा था। बिल्कुल लापरवाही तो है, ये तो गलत है। ये चीज तो सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल तो सिस्टम का दोषी है मैम, इसमें हम आप तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो सिस्टम का है। और बाकी इसमें मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उन्हीं का है, जिसमें अब एक्शन तो सरकार को ही लेना होगा। इसमें सरकार तो दोषी होगी, बात सही है। तो चलिए सर, कुछ लापरवाही सरकार की तो है ही, और कुछ लापरवाही उन अधिकारियों की भी है जिनके जिम्मे पे जो है ये काम सौंपा गया था, और उनको भी जो है चलिए ठीक है बेईमानी कर रहे हैं, माल बचा रहे हैं, वो सब अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो काम करिए कि बचा रह जाए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, जो बन रहा है बनने से पहले ही गिर जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी नेता की लापरवाही है, और सबसे बड़ा यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। सबसे बिहार का व्यवस्था सही नहीं है। बिहार का व्यवस्था सही होना चाहिए। यहाँ का नेतागण जो है वो लोग, सिस्टम सही नहीं है। यहाँ का सिस्टम सही होगा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा सारा चीज। वहाँ मतलब गलती तो हम लोगों का है। हम लोग आम पब्लिक जो है, हम लोगों का गलती है। हम लोग अच्छा नेता को चुने, अच्छा काम करे। हम लोग यहाँ पे जाति प्रथा को लेकर जो है ना, मतलब कि समाज को बांट दिया। अब देखिए हम क्या कहेंगे। अब देखिए भैया कि मतलब सरकार तो यही कह रही है कि फिर से पुल बन जाएगा और फिर से जो है पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन 1700 करोड़ भैया हम ही लोग के जनता के जेब से ही पैसा निकाल के जो है उस 1700 करोड़ के लागत से जो है पुल बन रहा था, तो वो तो पैसा बर्बाद गए किया। अब फिर से वो बनेगा तो इतना पैसा जो जनता की जेब से जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन करेगा? सरकार करेगा जवाबदेही। सरकार को सोचना चाहिए कि इंजीनियर पर भी ध्यान देना चाहिए, सीमेंट कैसा देता है। यही ना समस्या है भैया कि देखिए कि इतना लगातार जो है पुल गिर रहा है बिहार में। एक साल में लगभग 9 गो पुल गिर गया, लेकिन उसके बावजूद कभी हम लोग ये खबर नहीं सुने कि फलाना पुल जब गिरा था तो जांच बैठा और जांच में जो है इतना आदमी दोषी पाया गया और उसके बाद जो है इतना आदमी को सजा हुआ। ऐसा कभी सुने हैं? नहीं सुने। इसका जिम्मेदार कौन लग रहा है? सरकार का करना चाहिए जिम्मेदारी। अब सरकार तो देखिए जो कर रही है सो कर ही रही है, और जब भी कोई पुल गिरता है तो कहा जाता है कि हम लोग जांच बैठाएंगे या पता करेंगे कि क्यों गिरा है, क्या कारण रहा है। बहुत तरह का जो है बयान आता है, लेकिन उसमें से कितना बयान सच होता है? 50% सच होता है, बाकी सब तो झूठी रहता है। बाकी तो सब झूठी होता है।
ये जो लगातार पुल गिर रहा है बिहार में, इसके लिए क्या होना चाहिए? बिहार सरकार को क्या ध्यान रखना चाहिए? इसको तो ध्यान रखना ही चाहिए सरकार को ना, इसका जिम्मेवारी तो सरकार ही के पास नहीं है ना। अब देखिए, जनता तो खैर विश्वास करती है, और जनता जो है इतना, भैया पुल बनता है या रोड बनता है तो जनता को कितना परेशानी होता है, जाम में फंसते हैं हम लोग, जिसका दुकान है भैया उसका दुकान हटा दिया जाता है, जनता जो है सब असुविधा झेलती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहते हैं कि नहीं भाई विकास के लिए जरूरी है तब बन रहा है। लेकिन वो जो है विकास, हम मान लिया पुल का हम बात कर रहे हैं, पुल जो है बनते बनते ढह गया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता जो इतना समझौता की, वो तो पानी में चला गया। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और काम भी जो भी मटेरियल होता है वो चेक करके नहीं वहाँ पे लगाया जाता है। बस ऐसे ही आजकल पैसा पे सब काम चल रहा है, यही सरकार का नियम है। वही बात हम भी कह रहे हैं कि इतना दिन में भैया इतना मटेरियल उसमें क्या लगा क्या नहीं लगा, क्या इतने दिन में कोई जांच करने वहाँ पे नहीं गया था कि क्या मटेरियल लगा रहा है वो लोग? सबसे पहले तो इसमें सरकार जिम्मेदार खुद होता है, क्योंकि वो ऊपर से ही लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो कुछ भी अगर कहता है तो ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार, जब तक ऊपर वाला कंट्रोल नहीं करेगा नीचे वाला नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबको इसमें जिम्मेदार होकर के पब्लिक, आम पब्लिक को भी इसमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तभी जा करके ऐसे भ्रष्टाचारी खत्म हो सकता है। क्योंकि इसमें सरकार खुद मिला हुआ रहता है तो फिर इसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। वही बात है कि जो जितना बड़ा, अगर कोई सी पुल का रोड का निर्माण हो रहा है तो जो जितना बड़ा अधिकारी है उसका उतना ज्यादा परसेंटेज बंधा होगा, उतना बड़ा उसका हिस्सेदारी है, उसका हिस्सेदारी है, उतना बड़ा हिस्सेदारी, जो जितना बड़ा पदाधिकारी जितने भी लीडर हैं, मंत्री हैं, उसका उतना हिस्सेदारी है। खास कर यहाँ जो भी काम होता है अपने यहाँ, चाहे वो पंचायत स्तर से लेके आपका यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय तक, सब में कहीं न कहीं है। आज तमाम सड़कों के हाल जो जर्जर है, परेशान है सब जगह। अब ले लिया पंचायत में से मनरेगा चल रहा है, उसमें लूट ही लूट है, जो भी योजना है तमाम हर जगह। और जो निगरानी करने वाले हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वही जिम्मेदार हैं, वही लूट रहे हैं। कौन निगरानी करेगा? जो है आम की बात तो सुनी नहीं जाती है, आम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कुछ बोलेगा उसको जेल उठा के भेज देगा। और जितना निर्माण हो रहा है, सबका पैसा जो है, सबका लागत, वो तो आम आदमी के जेब से ही जा रहा है। आम आदमी के जेब से जा रहा है, ये लोगों का जेब से जा रहा है ना। वही ना, हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो हमारे टैक्स का पैसे का क्या होगा? 1700 करोड़ के लागत से बन रहा पुल गिर गया, अब कह रहे हैं तेजस्वी यादव की वो फिर से बनेगा, तो इतना पैसा जो है किसके नानी घर से आ रहा है? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव है, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जिसके इससे हुआ है, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। और हाई कोर्ट के जो 4 जज वगैरह है या वो है, उनके तो जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे सुधार नहीं होगा। वही बिल्कुल जनता की भी यही आवाज है, और हम भी तो यही कहेंगे। पहले भैया इधर आइए, थोड़ा इधर आइए भैया, इधर आप इधर आइए भैया। ये बताए, मतलब जब पुल का दोबारा निर्माण होगा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि दोबारा जो है पुल का निर्माण होगा, तो पुल का जब निर्माण होगा तो निर्माण होगा, लेकिन पहले नहीं लगता है कि पहले इस बात की जरूरत है कि पहले जो है एक जांच कमेटी बैठे और इसका मतलब जांच हो कि पुल गिरने में कौन जिम्मेदार है और क्या कारण से पुल गिरा है। जरूरी है, पहले जांच बैठक होना चाहिए किसके वजह से गिरा, ताकि ऊपर से नीचे तक सब कमिश्नर पर है। आप लागत यहाँ लगा है 10 करोड़ का, वहाँ घट गया 4 से आ गया 3, कैसे बनेगा? सीमेंट देना है, आप 4 में 1 देना है तो दे रहा है कि 8 में 1 दे रहा है। 40% कमीशन सब ठेकेदार क्या करेगा? जो है ठेकेदार को 40% कमीशन चाहिए, मंत्री को चाहिए, पदाधिकारी को चाहिए, एक्जीक्यूटिव को चाहिए, इंजीनियर को चाहिए, तो क्या करेंगे? जो है ये जो अभी मध्य प्रदेश, ये कर्नाटका में बात चली 40%, क्या यहाँ 40% नहीं है? क्या यहाँ पर भी 40% की बात होनी चाहिए? सब जगह परसेंटेज है भैया, पूरा देश में कहीं कोई राज्य ईमानदार नहीं है, या तो सब बेईमान है या तो कोई ईमानदार नहीं है। सब जगह वही बात है। और बिहार जैसे राज्य में जो है, बिहार में देखिए कि आम आदमी का जो है पेट पे आफत है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके जेब से टैक्स जा रहा है और उसके जेब से जो है पुल बन रहा है, रोड बन रहा है। अभी मेट्रो का देखिए काम चल रहा है, पटना कितना डिस्टर्ब है, लेकिन उसके बावजूद पटना वासी जो है पुल का निर्माण करवा रहे हैं ना, झेल रहे हैं ना उसको। लेकिन उसके बावजूद अब पता चले कि मैंने मेट्रो चालू हुआ है, 1 दिन में ढह गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार होगा, और दूसरा कौन? और दूसरा जिम्मेदार कौन? बनवा रहा है वही तो ही नहीं होगा। चुनाव लड़ने के लिए नेता को पैसा चाहिए, ढेर से ढेर पैसा। सरकार को जो पुल गिरा है इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? तो बनाएगा तो बनाएगा, लेकिन ऐसे ही गिरते रहेगा, बनाते रहेगा नहीं। जो इसके जिम्मेवार है उसको सजा तो होगा ही, प्लस वो जो लागत लगा है उसे रिकवर होना चाहिए।
जुर्माना ले उससे। हाँ, जुर्माना हमारे आपकी जेब से काहे जाएगा? वही बुलडोजर वाला काम यहाँ भी होना चाहिए। हमारे आपके जेब से पैसा काहे जाएगा भाई, है कि नहीं? वही ना, हम टैक्स भरते हैं और उसका लोग दुरुपयोग करेगा, हम कहाँ से भरेंगे? महंगाई तो अपने आप बढ़ रहा है। 40% या 50% कमीशन का लोग बात करता है कि सबको कमीशन देना है। कमीशन वो अपना नानी घर से, अपन ससुराल से लाके देता है इंजीनियर साहब। ये सच है कि कमीशन है। कमीशन खो तो बहुत ज्यादा है। तो कमीशनवा भैया वो अपन नानी घर से, अपन ससुराली से ना के नहीं ना देता होगा, वो जनते वाला पैसा ना लेके देता होगा। तब जनता का पैसा ही देता है ना। इस पे नहीं लगता है कि पहले जो है जांच होना चाहिए, उसके बाद दोबारा पुल का निर्माण होना चाहिए? दोबारा फिर जांच होनी चाहिए, फिर उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसका जिम्मेवार है, जिसके तहत से वो काम हुआ है, उसके जरिए से फिर इसकी सजा होनी चाहिए। अब देखिए जितने भ्रष्टाचार मतलब जो अफसरशाही जो है उसको इतना है कि इससे पहले तो नहीं था। किसी ब्लॉक में चले जाए, कहीं चले जाए, क्या है? भ्रष्टाचार का ही नहीं देन है, पुल गिरा है, कमीशन खोई का ना है ये, और क्या है इसमें? एक बार ये चीज होता भैया, तो एक बार होता तो समझ में आता कि हाँ गलती से गिर गया होगा या किसी का लापरवाही होगा, लेकिन एक साल में जो है 9 पुल का गिर जाना, मैंने कंक्रीट का जो है ढलाई किया, उसके 4 घंटे के बाद गिर गया, तो कैसे पुल बना रहा है लोग? बिहार का इंजीनियर सब अच्छा ना है। हाँ, बिहार का इंजीनियर सब तो बड़ी दिमाग वाला है। एक वो नाला बनाएगा, रोड को खोनेगा, फिर नाला बनाएगा, फिर जाम हो जाएगा। हाँ, यही बात भैया सही बोले हैं कि रोड बना देगा, उसके बाद याद आएगा कि नाला नहीं बनाया था। रोड बनाने का नॉलेज नहीं है, पुल कहाँ से बनाएगा? हाँ, सही बात है। तो देखिए कि बिहार में जो है इस तरह का विचित्र कहानी बोले ना कि सुनने को जो है और देखने को बहुत मिलता है। भैया ये बताइए कि अभी सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा था वो गिर गया है, सुनने किए होंगे आप लोग भी जो है, मैंने अब बिहार में ऐसा पुल गिरने का खबर नया नहीं है, बहुत पुल गिर रहा है। तो ये बिहार में जो इतना पुल गिर रहा है, जनता के पैसा से पुल बन रहा है, उसके बाद गिर भी जा रहा है, फिर बन रहा है, फिर गिर जा रहा है, देखकर जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार है। सरकार को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का लापरवाही नहीं हो? सरकार को ही ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से मिलिट्री डाल रहा है इसमें, उसी ने बताएगा। हम आप क्या कर सकते हैं? मटियों से क्या बात कर रहे हैं भैया, तो मटियों से गांव में जो है मट्टी पर, उसको क्या बोलते हैं, गिलेवा बोलते हैं ना, गिलेवा पे जो है घर बनता है, ईंटा लगा के मट्टी के घोर के जो घर बनाया जाता है, वो भी जो है सालों साल टिक जाता है। आई कैसन पुल बना रहा है सब की, मैंने कोई पुल 4 घंटा में ढह जा रहा है, कोई सारा जिम्मेवार सरकार है, जिसका कंट्रैक्शन जो कंट्रैक्शन जो काम जो कर रहा था, एसबी कंट्रैक्शन। बिहार में जितना सारे पुल का निर्माण होता है, सारा का टेंडर वहीं पे जाता है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार उसके वो भी है, क्योंकि सारा कमीशन जाता है हर एक जगह पर फिक्स बंदा हुआ है। जब इतना उसके पास कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, तो काहे नहीं आज इतना पुल ढहा, काहे नहीं आज तक जांच बैठा कि कैसे पुल गिरवा दे रहे हो तुम जी? सरकार नहीं चाहता, इसको भी तो चाहिए ना कहीं से पैसा, इसको भी तो चाहिए। जनता क्या मांग करती है इस पुल के गिरने पे? जनता क्या मांग करती है? जनता तो मांग करेगी ना, उसको आने जाने में दिक्कत महसूस होगा, कुछ लोग समय से नहीं पहुंचेंगे, लोग का डिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर अलग रूट से जाएंगे तो। प्रॉब्लम है जनता के क्या है? सरकार चाहती है, उसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। बात सही है। बिहार में इतना सारी प्राइवेट बढ़िया जो टेंडर जो लेते थी वो सारी चली गई, जो भी टेंडर आती है यहाँ जो एसबी कोई कंट्रैक्टर है सब उसी के पास जाती है, तो कहीं ना कहीं तो वो भी तो जाती है ना, सारा के पास कमीशन जाता है। सही बात है। अब देखें कि फिर भी जो है क्या लगता है किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे ये सब पुल हादसा नहीं हो, पुल नहीं गिरे? वो चीज वो ठेकेदार देखेगा ना, उसका कमजोरी की वजह से पुल सब गिर रहा है ना, तो वो उसको नजर देना चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार तो पास करके दे देता है, बाकी वो जो काम करता है उनको ध्यान देना चाहिए, जो उस पर वर्क करता है। अब जैसे भैया मान लिया जाए कि हमें वो मकान बनाए, मकान के किराए पे लगा दिए, ठीक है, तो किराएदार कैसे रह रहा है, हमारे घर के अंदर से खन रहा है कि पेंट कर रहा है, पोचारा कर रहा है, ये सब देखना जरूरी है ना। तो हम लोग तब किराए पे लगा के मकान भाग नहीं ना जाएंगे ताला बंद करके? अपना मकान में काहे छोड़ देंगे, किराए रेंटों से। तो वही बात है ना कि जब हम अपने मकान को जो है नहीं छोड़ सकते और अपने मकान को जो है बना के नहीं भाग जाते हैं, तो फिर जब किसी पुल का निर्माण होता है तो सरकार जो है टेंडर दे के क्यों भूल जाती है? और जनता की भी यही मांग है, और हमको भी लगता है कि शायद पहले यही होना चाहिए कि दोबारा जब पुल बनेगा तब तो बनेगा ही, लेकिन उससे पहले जो है पुराने पुल के गिरने का क्या कारण था उसका जांच होना चाहिए, और वो जांच का विषय है कि उसमें क्या लापरवाही बरता गया है और कौन जिम्मेदार है। तो चलिए इसी तरह से जो है ना सारा वायरल मुद्दा जितना है उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अब बढ़िया मुद्दा से जो है जनता का राय जो है हम लेके आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।